हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और स्टेट वाइज सभी बायोस्फीयर रिजर्व को हम कवर करेंगे। साथ ही इसके बारे में जो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अन्य जानकारी है उसको हम साझा करेंगे। तो देखते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है वह 18 है। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ ही इन 18 में से जो 12 है वह यूनेस्को की सूची में शामिल है। कितने? 12। टोटल 18 हैं जिसमें से 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब वो 12 कौन से यूनेस्को की सूची में शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो टोटल 18 संख्या है उनके बारे में पढ़ेंगे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखो यहाँ पे जैसे ही देखा यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, पन्ना कहाँ पर है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, सिमलीपाल कहाँ पर है, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में जो विभाजित किया जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, वो भाग 3 कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, करते हैं हम स्टार्ट यहाँ से। तो देखो हमने यहाँ जान लिया है कि ये टोटल जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 18 है, जिनमें से 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो वह टोटल 18 कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो ये आप पड़ता है आपके लद्दाख में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? लद्दाख में। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। स्टेट वाइज मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक इमेज आपके दिमाग में रहेगी तो आपको याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प भी करेगा। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका लद्दाख में है। दूसरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका उत्तराखंड में है। तीसरा आपका यहाँ पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका सिक्किम में है। फिर आपका हम चले जाते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आपका यहाँ पड़ता है ये असम में। तो असम में जब ये आपका है, ये आपका डिब्रू सिखोवा, कौन सा? डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका असम में है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व आपका भारत का सबसे छोटा, ये लिखा है यहाँ पे, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद आगे है हमारा यहाँ पर मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये भी आपके कहाँ है? ये भी आपके असम में पड़ता है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। उसके आगे मेघालय, ये मेघालय यहाँ पर पड़ता है। तो मेघालय में आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बंगाल, तो बंगाल में पड़ता है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है उसका नाम है सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहीं उड़ीसा के लेफ्ट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके हम साइड में जाते हैं तो मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में आपके 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है आपका पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और पन्ना भी। फिर आगे हम नीचे चलते हैं तो नीचे इसमें दिया हुआ है शेषाचलम, शेषाचलम ये हिल्स है वहाँ पर, वहीं पे ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। कौन सा? शेषाचलम। तो शेषाचलम जो पड़ता है आपके वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आपका फिर नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका ये पड़ता है यहाँ पर इधर तमिलनाडु में, इधर केरल में और इधर पड़ता है आपके कर्नाटक में। तो ये 3 स्टेट में पड़ता है आपका। तो ये आपको याद रखना है, इधर के आर से कर्नाटक, यहाँ से के एल से केरल
और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये याद रखें। 3 स्टेट में पड़ता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर अगला है आपका अगस्त्यमाला। अगस्त्यमाला, जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका पड़ता है 2 स्टेट में, इधर तमिलनाडु और इधर केरल में। तो ये आपका पड़ता है 2 स्टेट में, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगला है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पड़ता है आपके गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। और अंतिम है हमारा, यानी अंतिम भारत के जो अंतिम में पड़ता है, वह है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, वो आपका जो अंडमान निकोबार है उसका जो एक दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, वहीं पड़ता है। इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और अंतिम है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका एक गुजरात में पड़ता है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। तो जैसा कि हमने सबसे छोटा कौन सा पढ़ा था, हमने सबसे छोटा पढ़ा हमने यहाँ पर डिब्रू सैखोवा, ये डिब्रू सैखोवा, और सबसे बड़ा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर देख लेते हैं कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो सबसे पहला था आपका नीलगिरी। नीलगिरी आपका भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जो 1986 में स्थापित किया गया था। कब? 1986 में। तो ये थे भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये देखते हैं कि उन 18 में से, जो हमने यहाँ जिक्र किया, उन 18 में से 12 जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की सूची में कौन कौन से शामिल है, तो मैंने इनको, जो 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है, उनको मैंने ये ग्रीन हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये जो जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं, ये सब यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला इनमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है नोकरेक, फोर्थ है आपका पन्ना, फिफ्थ है आपका अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्स्थ है पंचमलाई, सेवन्थ है आपका सुंदरबन, एट्थ है आपका सिमलीपाल, और नाइन्थ है आपका नीलगिरी, और 10th है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और 11th है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, और 12th यानी अंतिम है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब देख लेते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो होता क्या है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व। दरअसल बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं ना, उनकी सुरक्षा करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, और इसको विभिन्न भागों में बांटा जाता है उनकी सुरक्षा के लिहाज से। तो जिसमें फर्स्ट पड़ता है हमारा, इसको 3 भाग में से जो पहला भाग है उसको बोलते हैं कोर भाग, यानी कोर क्षेत्र जो बीच में होता है। उसके जो बाहर का क्षेत्र होता है ये वाला, यानी ये वाला, तो इसको बोलते हैं बफर क्षेत्र, ये दूसरा भाग होता है। तीसरा होता है आपका जो सबसे भारी, आपको ये जो भाग दिख रहा होगा, ये आपका होता है संक्रमण क्षेत्र, तीसरा भाग। तो ये 3 भाग है जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। तो इसी के आधार पर इस पर कुछ गतिविधियों पर, जो मानव गतिविधि है उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वो किस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं तो देख लेते हैं। जो आपका कोर क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि जो मानव गतिविधि है उस पर प्रतिबंध होता है, यानी यहाँ मानव का जाना निषेध होता है। यहाँ पर मानव की कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती, मतलब मानव नहीं जा सकता वहाँ पर, किसी प्रकार का वह वहाँ पर बस्ती नहीं बना सकता, यानी आवास, या किसी प्रकार का वहाँ पर पर्यटन, ये सब नहीं कर सकता। इस चीज़ पर यहाँ पर प्रतिबंध होता है। दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है आपका बफर क्षेत्र, ये बफर क्षेत्र, इसमें क्या प्रतिबंध होते हैं, इसमें क्या होता है कि सीमित मात्रा में मानव गतिविधि की अनुमति है, यानी कुछ मात्रा में, मतलब कुछ गतिविधि के लिए यहाँ पर अनुमति है कि मानव ये गतिविधि कर सकता है, मतलब सीमित मात्रा में। जैसे पर्यटन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है इस क्षेत्र का, घास चारा जो लाते हैं, घास चारा के लिए यहाँ पर जा सकता है, घास चारा ला सकता है, मछली वगैरह पकड़ना उसका प्रयोग कर सकता है उसके रूप में। साथ ही वहाँ पर सूखी लकड़ी
जो चुगना है उसका यहाँ पर अनुमति होती है। तो ये कार्य थे जो मतलब कर सकते हैं बफर क्षेत्र में। फिर अंतिम क्षेत्र पड़ता है जो संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण जो क्षेत्र होता है इसमें किस प्रकार की अनुमति होती है, तो होती है मानव गतिविधि के साथ मानव बस्ती व कृषि कार्यों की अनुमति होती है। मतलब यहाँ मानव किसी प्रकार से जा सकता है, वो चाहे वह पर्यटन के लिए जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए जा सकता है, साथ ही वहाँ पर वो अपना घर बना सकता है यहाँ पर, और साथ ही कृषि कार्य भी कर सकता है। तो इसमें इन सब कार्यों की अनुमति होती है। तो आई होप कि बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 भागों में विभाजित होता है वह कैसे कैसे होता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपका यहाँ पे दे दिया कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पर उस स्टेट का नाम सामने, यहाँ पर मानस बायोस्फीयर रिजर्व सामने स्टेट का नाम, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट का नाम। तो पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यानी चुनाव कीजिए कि कौन सा युग्म सही है। यानी जैसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में, कभी कभी मध्य प्रदेश ना दे के वहाँ पर कुछ स्टेट का नाम दे दिया। तो इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।